नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। और आज हम लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर शास्त्री नगर के एक ऐसे पार्क में जिसका सुंदरीकरण में कोई जोड़ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इसी पार्क में आज हम उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो राजनीति से जुड़े हैं और आम जनता से जुड़े हैं। मुद्दे वो हैं जिसको शायद हर व्यक्ति सुनना चाहेगा। बजट के बड़े-बड़े भाषण तो संसद में हो जाते हैं, लेकिन उसका पब्लिक पर क्या असर होता है, इस पर भी हम लोग जानेंगे। हम लोग इस शास्त्री नगर के पार्क में खड़े हैं, जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। आइए चलते सीधा इन्हीं के पास। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम कृष्णा निगम है। क्या चीज़ें 2019 में जो दूसरा बजट पेश हुआ था और जो अब बजट पेश हुआ, क्या चीज़ महँगी हुई है और क्या चीज़ सस्ती हुई है? सर, महँगी और सस्ती में ये है कि इस समय जो कैंसर की दवाओं पे इनने जो छूट दी है, वो आम जनमानस को काफ़ी लाभ पहुँचाएगी, क्योंकि कैंसर जो बीमारी है, ये तेज़ी से हमारे समाज में फैल रही है। तो कैंसर की दवा है, इनने सस्ती करके आम मनुष्य को मतलब उसमें वो राहत मिलेगी। कैंसर यानी कि कर्क रोग। ये कोई आज की बीमारी तो है नहीं। ये बहुत पुरानी बीमारी है और पहले बजट में यानी कि जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब इस बजट पे इसको इसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया? सर, तब ये बीमारी इतनी मतलब इतने आम लोगों को नहीं हो रही थी, लेकिन इस समय ये हर नहीं, ये बीमारी लगातार सबको हो रही है और कई लोग हज़ारों लाखों लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। सर, ये आपकी बात सही है, लेकिन हर दूसरा-तीसरा पेशेंट इसका वो है, लेकिन चलिए इस बार इन्हें ध्यान दिया, सरकार की नज़र पड़ी, बहुत अच्छी बात है और कुछ ऐसी चीज़ें और लाई इसमें आम जनमानस को राहत मिले। ऐसा क्या कारण रहा कि इस खास ज़रूरत को सरकार अब ध्यान दे रही है? सर, ये जो मुद्दा है आजकल हमारे यहाँ पास सोशल मीडिया की पावर है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिली हैं। सोशल मीडिया पे हर दूसरा-तीसरा पेशेंट कैंसर का वो है, तो इसमें सरकार को दिखा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ें आईं, इसलिए सरकार को लगा कि इसमें कुछ करना चाहिए, जो आम जनमानस को राहत मिल सके इसमें। गैस सिलेंडर के दाम कम हुए कि बढ़े हैं? सर, गैस सिलेंडर के नाम पे इन्होंने कोई राहत नहीं दी है। जो पहले था वही सेम अभी भी है। मतलब आपका कहने का मतलब है घर में जो माताएँ-बहनें हैं वो अभी भी रसोइयों की महँगाई से जूझें। महँगाई से उस महँगाई की मार झेलनी पड़ेगी, महँगाई दर पे दर बढ़ती जा रही है, आम जनमानस में पिसता जा रहा है। हमारे साथ इस समय वार्ड 91 के पूर्व पार्षद और मंडल प्रभारी राघवेंद्र मिश्रा जी हैं। सीधा उनसे बात करेंगे और राजनीतिक मुखर होते हुए हम ये चाहेंगे कि हमारे नेशन नाउ समाचार के दर्शकों को बताएं। सर, अभी ब्रजभूषण राजपूत वाला एक मामला हुआ है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से वो इसलिए भिड़ गए कि उनके इलाके में पानी नहीं आ रहा था। देखिए, ये कहते हैं अनभिज्ञता का विषय है। जहाँ तक स्वतंत्र देव सिंह जी का विषय है, जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, स्वतंत्र जी बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लगते हुए आज वो 61 वर्ष की आयु में, जिनको हम सब संगठन के मर्मज्ञ मानते हैं। कहीं न कहीं मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला है और जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही वो एक-एक कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। जिस तरह का इवेंट वहाँ के स्थानीय विधायक ने किया है, निश्चित रूप से घोर निंदनीय है। अगर जनता आपको विधानसभा भेज सकती है, संसद के अंदर भेजती है, आपको एक फोरम देती है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए, तो ये विषय कहीं न कहीं संसद के अंदर था। जिस समय रोड पर इस तरह की घटनाएँ की गईं, माननीय मंत्री जी प्रवास पर थे, उनको कई कार्यक्रमों में जाना था। इसके बावजूद भी उतर कर माननीय विधायक जी की पूरी बात को सुनना, लेकिन उनके समर्थकों के द्वारा जिस तरह का व्यवहार ये किया गया, ये घोर निंदनीय है। ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। माननीय स्वतंत्र जी से तो हम लोग डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर लेते हैं। स्वतंत्र जी ऐसे एक सरल व्यक्ति हैं का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। ज़मीन के कार्यकर्ता को भी अगर कोई नेता नाम लेकर बुलाने की इच्छा शक्ति रखता है, तो उसमें से एक नाम आता है स्वतंत्र देव सिंह जी का। स्वतंत्र देव सिंह जी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे। शायद वो विधायक जी माननीय विधायक जी 10 वर्ष से ही भारतीय जनता पार्टी में जैसा मीडिया के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। इसके पहले तो मैं उनका नाम भी नहीं जानता था। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। संगठन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब 2027 आ रहा, हमको चुनाव में जाना है। चुनाव में सब कुछ पार्टी का सिंबल करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे अपने कर्म भी हमारे साथ चलेंगे। अगर हमने जनता की चिंता की होगी, जनता के बीच में हम 5 साल काम किए होंगे, जनता के हर छोटे-बड़े का मैंने सम्मान किया होगा, तो निश्चित रूप से जनता आपको सर पे बैठाने का काम करेगी। लेकिन ये स्टंट करके, ये भ्रम फैलाकर कि जब 5 साल हमने कोई काम ही नहीं किया है और मंत्री को रेख कर मीडिया के माध्यम से इस तरह का प्रोपोगंडा, इसका जनता पे कोई असर नहीं पड़ना। लगातार ब्रजभूषण जी का जवाब आ रहा था मीडिया के सामने कि प्रधानों का उनके ऊपर प्रेशर था। प्रधान ये बोल रहे थे कि हमें मंत्री जी से मिलवाइए, साथ में मिलवाइए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या एक जनप्रतिनिधि अपने नीचे के व्यक्तियों को क्या मंत्री तक मिलवा सकता है? अगर उस दौरान उन्होंने कोई समस्या रखी तो क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे ये बताइए, क्या प्रधान की व्यवस्था पार्टी लेवल पे है? क्या प्रधानों को कोई भी दल सिंबल देने का काम करता है?
अगर नहीं करता ना, प्रधान अपनी इच्छा से चुनाव लड़ता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत के आता है, निश्चित रूप से समस्याएं हो सकती हैं। हर आदमी को अपेक्षा होती है कि हमारे मोहल्ले में कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते होंगे, कोई माननीय विधायक रहते होंगे, सांसद रहते होंगे। जनता की कोई समस्या है तो उसको कहने का एक तरीका है। अमर्यादित असंसदीय भाषाओं का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। चूंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, अगर आप रूलिंग पार्टी के विधायक होकर जनता की समस्याओं को निस्तारण नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी कार्यशैली पर भी विचार करना चाहिए कि हम क्या कार्यशैली कर रहे हैं। हमने भी काम किया, हमने भी टकराव किया, जनता की समस्याओं को लेकर टकराव किया, लेकिन कभी भी असंसदीय भाषाओं का प्रयोग नहीं किया, कभी भी अमर्यादित टिप्पणी नहीं की, कभी भी किसी भी अपने से सीनियर नेता का, अपने वरिष्ठ नेता का कभी अपमान करने का मैंने प्रयास नहीं किया। जहां मुद्दों की लड़ाई है, माननीय स्वतंत्र जी से उन्होंने कहा कि मेरे हर घर में हर घर नल, हर घर जल, नमामि गंगे की योजना, सड़कें खुद गई, रोडें खुद गई। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं हर उस स्पॉट पे चलने को तैयार हूँ, आप मुझे लेकर चलिए। तो उन्हें जाना चाहिए था। उन्होंने कहा 4 नहीं 40 गांव, बोले आप जितने गांव ले चलेंगे। रात में 12 बजे तक मैं आपके इस शहर के अंदर हूँ, आप जहां मुझे ले चलेंगे, और जिस भी अधिकारी और कर्मचारी की लापरवाही होगी उसको मैं सस्पेंड करूंगा। इस पे वो क्यों बैठ गया? फिर उसके बाद बैठकर जिलाधिकारी कार्यालय में जाते हैं। जिलाधिकारियों के बीच में माननीय मंत्री जी ने जिलाधिकारी से पूरे आंकड़े मांगे, पूरे निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने भी बयान दिया है कि 95% काम लगभग पूर्ण किया जा चुका है। छिटपुट समस्याएं होती हैं भैया। अगर आज यहाँ जियो की लाइन पड़ेगी, पार्क बहुत सुंदर है, अभी कोई व्यवस्था ऐसी नीति आ जाए, पार्क खोद दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से खोदा गया है तो बनाया भी जाएगा। सरकार अपनी है और भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र जी वरिष्ठ नेता हैं। क्योंकि मैं तो इतने सरलता के साथ में जानता हूँ कि इसी पार्क के अंदर मैं अभी 4-5 महीने पहले भोजपुरी महोत्सव मैंने कराया था, और उसमें आपको मुख्य अतिथि के रूप में मैंने उनको आमंत्रित किया था। स्वतंत्र जी भाई साहब ने कहा था निश्चित रूप से राघवेंद्र मैं आऊंगा, लेकिन ठीक उनका एक दिन पहले फोन आता है कि संगठन के निर्देशानुसार मुझे बिहार चुनाव में राघवेंद्र जाना है। तो उन्होंने यहाँ के जनमानस के लिए अपना एक वीडियो बनाकर, एक संदेश बनाकर भेजा। शायद ही कोई ऐसा नेता होता होगा कि इतने बड़े दायित्व का निर्वहन करते हुए छोटे से छोटे कार्यकर्ता का अगर ध्यान रख रहा है, और उनके साथ में अगर इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का अभद्र व्यवहार किसी ने किया है, तो निश्चित रूप से उसके आचरण को सुधारना भी चाहिए, और संगठन के लोगों को, ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता। क्या कहना चाहेंगे जो अब की 2026 में बजट? देखिए, बजट में बहुत सारी चीजों का संज्ञान लिया गया है। कैंसर जैसी घातक बीमारी जो बहुत तेजी गति से बढ़ रही है, आज कानपुर शहर के अंदर हम लोग खड़े हैं। शहर के अंदर ही एक जेके कैंसर नाम की एक संस्था है, सिंघानिया परिवार के द्वारा उस पर बनाया गया है। कैंसर के पेशेंट को चूंकि हम लोग बहुत नजदीक से इसलिए भी जानते हैं कि एक एक कीमो, चूंकि उनका कोई रेट नहीं है। आप आयुष्मान कार्ड उठा लीजिए, सरकार की योजना है। आयुष्मान कार्ड का पेशेंट अगर कैंसर के लिए जाता है तो उसकी कीमो का रेट हो जाता है 8,500 रुपए। उसके बाद ईएसआई, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विषय उठा लीजिए। क्योंकि कानपुर शहर श्रमिकों का क्षेत्र है, यहाँ पर श्रमिक बहुतायत मात्रा में है। तो ईएसआई कार्ड में अगर कैशलेस की सुविधा पे जाता है तो वो रेट 13,000 कस के कुछ हो जाता है। उसी जगह सीजीएचएस का भी पेशेंट है, जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके पास सीजीएचएस का है, वहां तो कैश की व्यवस्था है। तो ये डॉक्टर लोग 1,08,000, 1,10,000 का कीमो करते हैं। तो कीमो की दवाइयों का रेट चूंकि मान लीजिए सरकार दे रही है, ये उनके रेट हैं। आप उस आम आदमी से पूछिए जो इन तीनों के दायरे में नहीं है, अगर कैंसर की दवाइयों के रेट घटाए हैं तो निश्चित रूप से ये सरकार का सराहनीय कदम है। कर्मचारी, चाहे वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे संगठित क्षेत्र का मजदूर हो, सुरक्षा का कवच देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी किया था। 2014 के पहले अगर हम ये पूछेंगे ईएसआई के अंदर क्या व्यवस्थाएं थी, तो ईएसआई के अस्पताल जो चलते थे वो डंप की स्थिति में आ चुके थे। वहां पर प्राथमिकी के नाम पर अगर किसी व्यक्ति को अटैक पड़ रहा है तो शायद बीपी की मशीन भी नहीं होती थी, वो पेशेंट मर जाता था। हमारी सरकार में, चाहे वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे वो संगठित क्षेत्र का मजदूर हो, सरकार हर वर्ग के लिए संवेदनशील है। और छोटे से छोटा व्यक्ति, एक रिक्शा चालक को अगर आप कल्पना करिए, अगर उसको कैंसर हो जाता है तो बेचारा क्या करेगा? आप ही की सरकार में अस्पतालों में लापरवाहियां भी तो हो रही हैं। देखिए, लापरवाही सरकार में हो रही है, ये तो ठीक है। देखने का विषय ये आता है कि चूंकि हम भी निरंतर रूप से इस पर काम करते हैं, और क्षेत्र में मेरा ये सौभाग्य है, मैं इसको अपने भगवान की कृपा मानता हूँ कि कोई बड़ा बुजुर्ग अगर बीमार भी होता है तो निश्चित रूप से मुझे फोन करता है, और मैं हर संभव उसके लिए प्रयास करता हूँ। आपकी नज़र में आज अगर आम आदमी बीमार होता है, उसके लिए अस्पताल जाना महँगा है कि सस्ता है? देखिए, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं जिस दिन चाक चौबंद होंगी, पहले से बेहतर हुई हैं। आप हैलट चले जाइए, आप उर्सला चले जाइए। अभी हाईलाइट में ही 5 दिन 10-15 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक व्यक्ति को वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नंगे उसको दौड़ा रहे थे मारते हुए। देखिए, व्यक्तिगत झगड़े तो हो सकते हैं कहा-सुनी के, इसको सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए। हम यहाँ पर अभी आप ही की सरकार में एक व्यक्ति 2 लोग भर्ती हुए थे, एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, वो जिंदा निकल गया।
ये डॉक्टर की लापरवाही है, उस पे भी तो जाँच चल रही है। भाई, आप ही की सरकार में महोबा में एक व्यक्ति स्ट्रेचर के लिए दम तोड़ दिया है, उसको स्ट्रेचर नहीं मैं मिला। आपकी सारी चीज़ों को मानता हूँ। नहीं, आप व्यवस्था में मानते हैं ना स्वास्थ्य विभाग में भी कमियां हैं। नहीं, बहुत कमियाँ हैं। स्वास्थ्य में भी कमियाँ हैं, शिक्षा में भी कमियाँ हैं, चिकित्सा में भी कमियाँ हैं और सरकार उस पर निरंतर काम कर रही है। आप पहले से देखेंगे तो हमने मल्टी स्टोरी एक अस्पताल भी बनाया है। आप जाके देखिए, कार्डियोलॉजी अस्पताल जगह बहुत छोटी थी। हमने बगल के आईडीएच अस्पताल को कार्डियोलॉजी में सबमिट करते हुए उसकी बहुत बड़ी ओपीडी बनाई है। आज कानपुर शहर के हैलट अस्पताल हो, कार्डियोलॉजी अस्पताल हो, उर्सला हो, यहाँ पर 4, 6, 8 जिलों का लोड है। भैया सामान्य लोड नहीं है, लेकिन उनसे कहीं बेहतर है। आज आप रिजेंसी के ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, स्वास्थ्य मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम महोदय को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, डिप्टी सीएम महोदय को तो कदम हमें तो लगता है कि शहर के अंदर लगभग उनका प्रवास रहता है और महीने में 2 से 3 बार डिप्टी सीएम आते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, जो पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। काफ़ी कुछ सुधार है। मैं हैलट में गया हूँ, हमारे अभी संगठन के ही 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता एडमिट हुए हैं, उन लोगों की सेवा हम लोगों ने की है, उनको देखा है। कहीं लापरवाही ऐसी नहीं दिखी है, लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जब भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, डॉक्टर तो एक ही है। डॉक्टर मान लीजिए एक को अटेंड कर रहा, दूसरे को इमरजेंसी, तीसरे को, तो कहीं न कहीं आपसी जो संवाद और बातचीत की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वातावरण बिगड़ता है। मुझे लगता है कि इसमें दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए। इलाज लेने वाले को भी संयम रखना चाहिए और डॉक्टर को तो समाज में भगवान का स्थान दिया गया है, तो उसको और बड़ा दिल करते हुए सामान्य आदमी की भी समस्या का निस्तारण करना चाहिए, यही मैं कह सकता हूँ। और अस्पताल चूँकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति, आज हम ग्रेड तय करते हैं कि गरीब व्यक्ति है, मध्यम वर्गीय है, हाई पैसे वाला व्यक्ति है। तो जो बड़ा पैसे वाला है, जिसके पास अकूत संपदा है, तो उसके लिए तो अस्पताल जाना सस्ता-महँगा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जहाँ तक मध्यम वर्गीय परिवार है, बंधी रकम मिलती है, छोटी तनख्वाहें मिलती हैं, उसमें परिवार के साथ-साथ अगर ये अर्थ का बोझ कहीं न कहीं उस पे पड़ता है, तो निश्चित रूप से वो टूट जाता है। और अस्पताल की कोई मानक नहीं है। किसी चीज़ का कोई प्रभावशाली व्यक्ति पहुँच गया, तो मान लीजिए डर दब के 150 में काम हो जाए, कोई बेचारा गरीब आदमी पहुँच गया, उसको ऐसा बता देंगे कि वो बेचारा अपने कपड़े तक बेचने की स्थिति में आ जाता है। तो अस्पताल जाना निश्चित रूप से महँगा हुआ है। जहाँ तक हैलट का सवाल है, हैलट में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। हमारे एक मित्र हैं, हमारे छात्र नेता हैं अरविंद नाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने इस विषय को उठाया भी है और उनकी आवाज़ में आवाज़ हमने भी मिलाई है कि ये एक ऐसा विषय है, शिक्षा, चिकित्सा, कहते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान, ये आम आदमी की मूलभूत समस्या है और जिससे हर आदमी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम अमर होके आए हैं, हम भी तबीयत खराब होगी तो अस्पताल जाएँगे, आप भी उसी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस पे कंट्रोल होना चाहिए और जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में मानक जो गिरे हैं, आज आप गली-कूचों के भी मकान और दुकान और तमाम अस्पतालों को देखेंगे, तो अस्पताल तो पहली बात तमाम ऐसे आपको मिल जाएँगे जहाँ डॉक्टर की डिग्री भी नहीं है और एप्रन पहने हुए हैं। स्थानीय प्रशासन से मिली-भगत है, सीएमओ के यहाँ मिली-भगत है। मिली-भगत से वो लोगों को प्रयोगशाला मिलाकर उनकी जान से खेलने का काम भी करते हैं। ऐसे मतलब बहुतायत मात्रा में। कानपुर शहर ही छोड़िए, कानपुर शहर चूँकि बीच में आप आ जाएँगे तो बीच में शासन प्रशासन और तमाम तंत्र के लोग रहते हैं। लेकिन जहाँ पर आप बाहरी फैलाव की तरफ बढ़ेंगे, कानपुर देहात बढ़ेंगे, ग्रामीण बढ़ेंगे, इधर रूमा के क्षेत्र में बढ़ेंगे, तो वहाँ अस्पताल के नाम पर सीधे डकैती और सीधे हत्या जैसे प्रयास किए जाते हैं, जो आम आदमी इसका उत्पीड़न हो रहा है। और हमने चूँकि मौजूदा आप इधर कल्याणपुर, आवास विकास, शिवराजपुर, इधर रूमा, अकबरपुर, इन क्षेत्रों में जाइए और अस्पताल की अगर वाक़ई में हकीकत हो और जिन लोगों ने भी अस्पताल खोला है, अगर उनसे डिग्री भी माँगेंगे तो शायद वो हाई स्कूल पास भी नहीं है और आम लोगों के साथ उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार को इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी लापरवाही का केंद्र है। जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ में, सुरक्षा के साथ में खेलने का जो प्रयास होता है, ये अक्षम्य अपराध है और हमारे सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना चाहिए और इन प्राइवेट अस्पतालों पर निश्चित रूप से शिकंजा कसना चाहिए, जो भी दोषी लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर नगर में मधुमक्खी के छत्ते की तरीके अस्पताल खुले हैं, चाहे जिधर भी जाएँ। तो उन अस्पतालों के अतिरिक्त कोई ऐसे अस्पताल होंगे जो आपकी नज़र में जो लगता है कि हाँ, ये मानक के विहीन है? देखिए, एक नहीं है, तमाम हैं। अब तो आप इधर चले जाइए, जेके मंदिर रोड पे तो अस्पताल की मार्केट हो गई। सरकारी डॉक्टर, जो पढ़ा-लिखा सीनियर डॉक्टर है, वो कभी भी आपको चैम्बर में नहीं मिलेगा। जूनियर के भरोसे में पूरा मेडिकल कॉलेज और हैलट चल रहा है। जेआर एक ऐसा है, जूनियर जो रेडिजेंस है, कोई तीमारदार गया, किसी ने अगर मान लीजिए आक्रोश में कोई बात कह दी, तो इलाज तो किनारे होता है, हाथ-पैर उसके पहले तोड़ दिए जाते हैं। तो अस्पताल कम गुंडों का अड्डा ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के सीनियर डॉक्टर नीचे उतर के आने को तैयार नहीं है। वो सारे प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यस्त हैं। कोई अस्पताल बना रहा है, कोई क्लिनिक बना रहा है। क्लिनिकों में मोटी-मोटी तनख्वाहें मतलब मोटी-मोटी फीसें ले रहा है मरीजों से। जो लोग देने में स्थिति जो सक्षम है, उनका तो इलाज हो पा रहा है, जो देने में अक्षम है, वो भैरव घाट जा रहा है।
और कानपुर देहातों की बात करें तो दक्षिण में तो कोई ऐसा अस्पताल ही नहीं है। एक जागेश्वर ले दे के नगर निगम संचालित कर रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। उसके आगे अब और देहात की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं पूरा लोड शहर में आ जाता है। शहर के बाहर अगर किसी को आकस्मिक सेवा चाहिए, इमरजेंसी सेवा चाहिए, तो वो ऐसे किसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जिनके दलाल भी सेट हैं कि आइए भाई साहब, फलाने डॉक्टर साहब मेरे मिलने वाले हैं। डॉक्टर साहब के विषय में आप विशेष जानकारी कर लो तो उनके बाहर स्कूल की डिग्री भी नहीं है, अब वो डॉक्टर हैं। तो ऐसे अस्पतालों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं, अगर जिम्मेदार लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर इस पर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के लोगों को सुरक्षा देने का भी काम कर सकते इस जवाबदेही की कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद वाले मामले में हम आपसे बात करेंगे। यहाँ एक और शंकराचार्य यानी कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, वो अपने पालकी से नहीं जा पा रहे थे, वहीं रामभद्राचार्य जी वहाँ कार से गए, घाट तक। ये दोनों में गलत है कि सही? गलत है, लेकिन दोनों में अंतर फिर इस भी पे है। प्रशासन ने जो कार्रवाई की, क्या आप उसके पक्ष में कि विपक्ष में? पक्ष में है। प्रशासन ने मारा ठीक किया, मतलब मारा कहाँ? भटकों को मारा था ना? नहीं, भटकों को मारा कहाँ? उन्होंने तो अपनी पब्लिक को कानम, जो कानम इनकी पब्लिक का नाम, जो हम घाट पर जाएंगे उसको रोका गया। अच्छा ये बताइए, आज बजट जारी हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया है। ये बताइए, पहले की अपेक्षा अब महंगाई बढ़ी है कि घटी है? महंगाई तो ऐसा स्थिति पे ही है, 19-20 का ना थोड़ा बहुत। मतलब जब तक मोदी जी की सरकार नहीं थी, उसके पहले सिलेंडर जितने में था उतने में अभी मिल रहा है। आज भी वही मिल रहा उतने का मिल रहा है। पहले तो 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए। है। नहीं तो इस हिसाब से का नाम बदलाव आया है, तो उतार चढ़ाव तो का नाम गवर्नमेंट का नाम। 700 रुपए बढ़ जाएंगे इतने उतार चढ़ाव में। आप आप आराम से सिलेंडर ले लेते हैं, आप आराम से सिलेंडर नहीं, मौजूदा टाइम पे सिलेंडर तो आराम से ले लेते हैं। आराम से ले लेते हैं। पहले की अपेक्षा अब शिक्षा का स्तर बढ़ा है कि घटा है? देखिए, शिक्षा के स्तर बढ़ा भी है और घटा भी है। पढ़ने वाले के लिए शिक्षा के स्तर तब भी था और आज भी है। जो नहीं है पढ़ने वाला, जिसको नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए कोई दबाव नहीं। क्या नाम? संजय द्विज, क्या करते हैं आप? सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा करते हैं, परिवार उसी से चलता है? जी। सामाजिक सेवा से? उससे कहाँ से परिवार चलता है? मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, क्या प्रोग्राम है? धार्मिक प्रोग्राम भी करता हूँ मैं, जैसे कि? सुंदरकांड, रामायण, जागरण, चौकी आदि आदि। अच्छा, आचार्य हैं। जी, जी, तो पहले जो उच्च शिक्षा का स्तर था, जी। जो अब उच्च शिक्षा का स्तर है, उसमें कोई बदलाव हुआ है क्या? नहीं, निश्चित रूप से बदलाव देखा जा सकता है। आसानी से एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है बच्चे का? नहीं, एमबीबीएस तो खैर उस स्तर पे मैं नहीं अभी कोई अध्ययन कर पाया अपना व्यक्तिगत रूप से। नहीं, मतलब किसी बच्चे को अगर डॉक्टरी की शिक्षा लेनी हो, क्या वो आराम से एडमिशन करा सकता है बिना डोनेशन? बिना डोनेशन को नहीं हो सकता, संभव नहीं है। मालूम आप ये चीज मानते हैं आज के सरकार में भ्रष्टाचार है? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं कहें, भ्रष्टाचार डोनेशन दे रहे हैं तो फिर भ्रष्टाचार। सरकार ने लगाम लगाई क्या है। लगाम लगाई? अभी लगातार अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, विजिलेंस की टीम पकड़ रही है। नहीं, अपवाद हो सकते हैं, ऐसा नहीं अपवाद नहीं होंगे, अपवाद होंगे। सरकार अपनी लगाम लगाने का काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे से सब समाप्त होगा। अच्छा ये बताइए, पहले की अपेक्षा अब आपका खर्च बढ़ा है कि घटा है? खर्च बढ़ गया, क्यों? बहुत बढ़ गया। अब लाइबिलिटियां, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। पहले बच्चे छोटे थे, अब बच्चे मतलब बस इसीलिए खर्च बढ़ गया, महंगाई से नहीं बढ़ा? नहीं, महंगाई से तो बढ़ ही रहे हैं। मतलब मानते हैं आप महंगाई बढ़ी है? जी, महंगाई बढ़ी। क्या नाम है आपका? जगदम्बा पांडे। क्या करते हैं आप? एस्ट्रल कंपनी में हूँ। और महंगाई की बात करें तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पे भी है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम लोग भाई कंपनी से कुछ भी होता है, ग्रोथ होता है हम लोग का, हर साल दर साल बढ़ता है, तो उसमें बहुत होता है। तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो हम लोग 5% की ग्रोथ देती है, 10%। बहुत अच्छा होगा तो हमारा 15% का ग्रोथ हुआ था। मगर जिस तरह की ग्रोथ हो रही है उसमें तो महंगाई है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोग को बजट चलाने में प्रॉब्लम्स ही है। कितने साल से आप नौकरी कर रहे हैं? करीब हो गया है तो हमें 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। महंगाई तो है, बड़ी है। क्या क्वालिफिकेशन है आप? ग्रेजुएशन है एज अ। बीकॉम है। और इस समय जो हम देखते हैं, जो बजट था आज का, हमने भी देखा था, ठीक था बजट। और देखा जाए तो मेडिकल की बात करें तो हमें 3 एम्स जो आयुर्वेदिक है वो वो हॉस्पिटल। तो बहुत साल से बन गए हैं। हाँ तो नहीं, मगर बने हैं। अभी बिहार की एक वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने कहा यहाँ एम्स बन गया, वहाँ खाली जगह थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मगर सरकार को मैं देखूं ना, पहले की अच्छा, तरीके। ऐसी कोई योजना अभी जो आज बजट में हुआ जो तुरंत लागू हो जाए, तुरंत आम जनता को आराम मिलने लगे? हाँ, ये होना चाहिए थोड़ा सा। क्या है, मगर क्या होता है, इस पे क्या होती है कि एक टीम बनती है, टीम पे वर्किंग होती है, उसको देखा जाता है।
हमने तो भी सरकार को सिर्फ अनाउंसमेंट करना है, मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया नोट बंद हो गया था। नहीं, ऐसे नहीं हुआ था, वो सब कुछ करके नहीं, ही वो तो मोदी जी आए थे लाइव, उन्होंने कहा आज रात 8 बजे नोट बंद हो जाएगा, ये घोषणा हुई, तुरंत नोट बंद हो गया। नहीं, तो ऐसी घोषणा तो उन्होंने तुरंत टाइम करी दिया जा था, सकती है। उन्होंने टाइम दिया था और सबको टाइम दिया है, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं है, हम लोग ने भी किया है। सबने नोट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि किसी को पैसा जमा करने में प्रॉब्लम हुई हो। दिक्कत उनको हुई है जिनका 2 नंबर का था, बाकी हम लोग के लिए तो कोई ऐसी नहीं थी। गवर्नमेंट की कोई योजना, कोई गड़बड़ नहीं थी, सब सही थी। हाँ, महँगाई की बात करते तो महँगाई है नहीं, एक्चुअल घर में में। महिलाएं भी हमने देखा डब्बों में, आटे के डब्बे में 2000 के 1000 के नोट रखे। हाँ, मेरे यहाँ भी मिले थे 500 के नोट भी थे, क्यों झूठ बोले, 2000 के नोट थे, जिसको हमने भी चेंज कराया था, ऐसा नहीं है, मगर हाँ, हो गया था। भाई जिसके 2 होगा तो अच्छा, एक चीज बताइए, आपको इस बजट से जुड़ा एक से बिल्कुल संवेदनशील और गंभीर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब क्या आपकी मंथली की पेमेंट आने के बाद भी आपके खर्चे निकालने के बाद आपको उधार लेना पड़ता है या लोन लेना पड़ता है? फिलहाल सही बताइएगा। सही बताएँ तो जनता आपको देख रही है। नहीं, मैं लोन की बात करूँ तो नहीं, फिलहाल ऐसा तो नहीं है। नहीं, कभी लगता है कि थोड़ा और होता तो मेरा काम होता। हाँ, तो उसके लिए तो सभी के है। आज के आप देखते हैं ना, किसी का मन बढ़ता है, आप देखो हर आदमी जो है कहता है अरे और मेरा बढ़ गया। जितना बढ़ता जा रहा है ना, तो उतने खर्चे अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। उसको बढ़ाना नहीं पड़ता, अपने आप बढ़ जाता है। अब आपने सोचा कि बाइक हो जाए, फिर आप सोचते हो कार भी हो जाए, तो अपने आप खर्चे भी तो होते जा रहे हैं। तो वो आदमी जो है भागता है। हम लोग भी कंपनियों में भी है, कहीं न कहीं लड़के भागते हैं, अरे इस कंपनी में चले आओ, ग्रोथ मिलेगी तो उस हिसाब से खर्चे अपने आप भागेंगे। मगर पांडे जी टीका लगाए आप, धार्मिक भी है हमें लग रहा है। अरे वो तो है ही सब तो कुछ, मगर ये प्रयागराज वाले मामले में कुछ बताइए ना। प्रयागराज मामले में देखा जाए तो एक तो पहली बात तो गलत हुआ है, मगर उस पे हम ये कहना चाहते हैं कि उसके साथ जो लोग थे, गुरु आचार्य जी के साथ जो थे, उनके साथ के लोगों को पुलिस ने वो किया है प्रोटेक्शन में, या डंडे चलाए या कुछ भी किए, उसमें कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया, ऐसा कुछ होता नहीं। नहीं, उस भड़काऊ भाषण कहाँ दिया है? लोग तो उनको कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी हैं, ये फलाने हैं, वो ढिमाके हैं। उसमें मामले को बढ़ाया गया है, सरकार को होता क्या है, एक संत का जो आसपास के बटुक होते हैं उनकी फैमिली होती है, अगर उनकी फैमिली के साथ कोई अत्याचार होता है तो वो आवाज उठाते धरने पे बैठ जाएंगे। भाई वो लाठी मार तो कर नहीं पाएंगे, यही काम करेंगे ना। तो फिर यही काम किया, लेकिन प्रशासन ने उनके साथ उल्टा कर दिया, नोटिस भिजवा दी, तुम शंकराचार्य नहीं हो, तुम ये नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल हमने देखा भी है और हमने ये भी देखा कि कई गुरुजन लोग भी थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे। तो कोई गवर्नमेंट ने गलत नहीं किया है, सरकार ने। मगर क्या होता है ना कि जब कोई गवर्नमेंट है, जब कोई अच्छी चीज़ कर रही है तो आपको लग उसको रहा है कि बिगाड़ गवर्नमेंट ने लाठी चलवाई तो नहीं, सही। उसको बिगाड़ा है, माहौल को बिगाड़ने का काम किया गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हम भी गए थे, हम भी यहाँ वीडियो वायरल अभी कहिए, दिखा दें हम आपको। वीडियो वायरल है, मानता हूँ, मैं भी देखता हूँ। हम लोग तो आजकल यूट्यूब पे सब कुछ देख रहे हैं। हमने भी तो गए थे, नहाने स्नान करने गए थे, कोई नहीं, अच्छी व्यवस्था थी, सब कुछ था, सब कुछ है। और लोग कहते हैं कि कमाया नहीं, गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को रोजगार बढ़ाया। एक्चुअल आप ये समझिए, आज आप देखिए वहाँ के लड़के गाड़ी से लेके छोड़ने आते थे, पैसा लेते हैं तो वो अपने कर्म को, भाई काम कर रहे हैं उसके लिए ले रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई कुछ नहीं था। नहीं, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं। चाचा जी से हम सीधा बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार क्या करते हैं आप? रिटायर है रिटायर हो गए हैं? किस विभाग में थे आप? ऑर्डर फैक्ट्री में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। आपके समय में रक्षा मंत्रालय में क्या स्थिति थी? उस टाइम ठीक थी, अब क्या है? अब भी ठीक है। अब भी ठीक है। हाँ, भाई उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? प्रेम कुमार पूरा नाम क्या है आपका? गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, किसानों के लिए इस बजट में कोई खास नहीं बताया जा रहा, कुछ आया किसानों के लिए? भाई किसानों ने बीमा योजना चल रही है, किसान बीमा योजना, और क्या चल सकती है भाई, उनका ये हेल्प मिल तो रही है उनको। ये बताइए चाचा कि अभी के समय में महंगाई बढ़ गई, घट गई है? देखिए महंगाई घटती बढ़ती रहती है, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी महंगाई बढ़ेगी। क्षेत्र में क्या स्थिति है आपकी? ठीक बढ़िया चल रही है। क्षेत्र में बढ़िया स्थिति है, साफ सफाई सब बढ़िया है? हाँ, सबसे चल रही है। अभी हम लोग ये वार्ड 91 में एक जगह गए थे, उन्होंने, वहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ के जो पार्षद है राघवेंद्र मिश्रा, जो पहले रहे हैं वार्ड 91 के, उन्होंने कोई काम ही नहीं कराया, सब काम अधूरा छोड़ दिया है। ये तो उनकी सोच है ना। नहीं, सोच नहीं, हम लोग तो देख के आए हैं, वीडियो दिखाएं आपको? क्या वहाँ की गंदगी नहीं है? गंदगी है, गंदगी बहुत है। लेकिन इसमें पार्षद कौन है? इस समय तो वो है, जब उनसे पूछा गया कि पहले वाले पार्षद ने कुछ किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं किया। जो पार्षद वो क्या देख रहा है? पार्षद है, पार्षद की तो पूछो ना, पार्षद वहां जा नहीं सकता, वहां के लोग इतने क्रोधित हैं। भाई ड्यूटी उनकी है, वो करे, उनकी वो है, समस्या है नहीं, भाई। इनके लिए कहा तो है राघवेंद्र मिश्रा जी के लिए कि काम करवाया, लेकिन आधा काम करवाया सुनिए, और पैसा ले लिया पूरा। यही है, सुनिए, जहाँ 10 आदमी होंगे, 10 आदमी को वो कभी वो मतलब संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप यहीं रहते इसीलिए बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसे आपके क्षेत्र में सफाई होती है? सफाई होती है। मतलब सब कुछ साफ है? अभी वर्तमान पार्षद काम कर रहे हैं? भाई वो देखिए उनकी ड्यूटी है, करेंगे तो हम लोग जाते हैं उससे कहते हैं, और नहीं तो हमारे काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं नहीं करते, 2 चीज़ें हैं। नहीं, एक बात बताइए, करते हैं कि नहीं करते? देखिए उस हिसाब से काम करते नहीं, उस हिसाब से करते हैं कि नहीं करते? देखिए, अभी अभी आपने एक बार प्रश्न पूछा कि वहाँ पे गंदगी है, किसकी ड्यूटी है? वर्तमान पार्षद की ड्यूटी है? हाँ, तो वो क्यों नहीं देख रहा है? नहीं, जब उनसे पूछा गया कि आपके पूर्व पार्षद ने काम करवाया, उन्होंने कहा आधा काम करवाया, पैसा ले लिया, काम ही नहीं करवाया। देखिए पूर्व पार्षद की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। देखिए जो आज है उसको देखिए ना। जवाबदेही के तहत हम लोग आज कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी सीधा बात करेंगे। हाँ आंटी, कैसी हैं आप? बढ़िया है भैया। यहीं पर रहती हैं? हाँ, हाँ, यहीं पे ही हमारा घर है। सिलेंडर नहीं सस्ता हुआ है, ना क्या कहोगी अभी? का कहेंगे, अब जब वही रेट है वही जब दे रहे हैं तो और का कहेंगे हम। अच्छा ये बतावा, पहले वाली सरकार ज्यादा काम बढ़िया करत रहा कि ये वाली सरकार? ये वाली सरकार तो बढ़िया ये है। वाली सरकार 200 रुपया सिलेंडर देता है का? नहीं 200 तो नहीं देती है, लेकिन सिलेंडर नहीं है और बाकी चीज तो वो अच्छा कर रहे बाकी हैं। सब सस्ता दे रही है? सस्ता तो नहीं दे रही सोनमा उनमा तो कुल महंगा गया है। नहीं, आज गिर गया सोने चांदी दोनों का भाव। कितना गिर गया है? अरे 20,000 गिर गया है। बस हाँ, 20 की 24,000 गिर गया है। 1,30,000 रुपया तोला तो हो ही गया लाल। हाँ, 20,000 में तब तो 1,10,000 बचे, हाँ। लेकिन कांग्रेस सरकार में तो 30,000 रुपया तोला रहा। अरे तो समय के अनुसार महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। पैसा तो ना बढ़त है ना? पैसा भी बढ़ा है सबका, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं पहले के। अच्छा बढ़त है पैसा? और का तनख्वाह अब सबकी बढ़ नहीं गई है। ये बतावा कि क्षेत्र में कोनो समस्या है? क्षेत्र में कौन समस्या है? क्षेत्र में यह है कि अब बाबू ये नाली साली का अब नाई देखभाल हो रहा है, और तो नहीं कोई क्षेत्र में हमको कमी लग रही है। नाली वाली गंदगी है सब? हाँ। कौन पार्षद है? अरे पार्षद वही विनोद गुप्ता हुए हैं ना। काय बोलतू ना कौन? अरे जब बोलो तो 1 दिन 2 दिन कहेंगे तो हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं होता है। वोट तो दी होंगी ना आप? हमने वोट तो हम दिए ही थे। उनको दी थी कि किसी और को दे दी थी? तो नहीं दिए थे। उनको नहीं दी थी ना, बिल्कुल तभी तो काम नहीं नहीं देख रहे हैं। बोलेंगे। अब झूठ तो नहीं अरे बोलेंगे। चैनल के माध्यम से कुछ कहेंगी अपने पार्षद को? नहीं का बरस पार्षद। नहीं कह दीजिए वोट देंगे, अब की बार काम करिए, हाँ। बोल दीजिए। ओ, वोट देंगे, काम करिए। वार्ड 91 के पार्षद विनोद गुप्ता और यहाँ के पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा में क्या अंतर? पहले के पार्षद जो जी बड़े भाई राघवेंद्र मिश्रा जी थे, उन्होंने काम भी कराया। हमारे यहाँ के जो नाली बड़े-बड़े थे, साफ सफाई हुई है, बड़े नाले में पत्थर तक सारे काम हुए हैं। अब के पार्षद क्या कोई काम नहीं है, नाली तो गंदी पड़ी रहती है, जगह-जगह कूड़ा तो उठता नहीं है, गाड़ी वाला आता है तो कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है। तो क्या चाहते हैं अब की बार, क्या बदल के मानोगे क्या? बिल्कुल बदल के मान लेंगे, क्यों, क्या ये पार्षद काम नहीं करते जो अभी क्या नाम बताया उनका? दिखते ही नहीं है। क्या नाम बताया उनका? विनोद गुप्ता विनोद गुप्ता। ही नहीं है तो काम क्या कराएंगे? यहाँ पे चक्कर तो दिखे नहीं एक बार भी। यहाँ के लोगों की समस्या तो सुनते होंगे ना? अब जब आते नहीं समस्या का, जब उनके घर तो जाते पार्क में हम देख रहे हैं साफ सफाई, बाहर भी साफ वो सफाई। तो हमारे यहाँ के 4-5 चाचा लोग हैं, वो सब संडे खुद ही साफ सफाई करा करते हैं और कोई नहीं करता। हमारे यहाँ के चाचा लोग खुद ही आइए सुबह मॉर्निंग में 10 बजे साफ सफाई भी करते हैं, चाय नाश्ता भी कराते हैं। हम लोग को भी तो कराते हैं भाई, बढ़िया जो हम लोग कहते हैं खाने पीने को सब मंगाया जाता है। जो आपके वार्ड 91 के अभी वर्तमान के पार्षद है विनोद गुप्ता जी, उनको कितना नंबर दे? 10 में 2 नंबर दे देंगे, थोड़ा बहुत तो मतलब करा 2 नंबर दोगे आप? हाँ, दे ही देंगे क्या। मतलब काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत ना? अब इंटरलॉकिंग तो जगह जगह होती जहाँ पे पैसा आना है। यहाँ की समस्या अभी ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? समस्या वर्तमान में ज़्यादा बढ़ गई है। क्या समस्या बढ़ी? समस्या हमारे पहले राघवेंद्र मिश्रा जी पार्षद थे और हम लोग को कुछ भी कहना नहीं पड़ता था, एक फ़ोन करते थे, ये काम हो जाए, हो जाता था। लेकिन आज स्थितियाँ ये है कि यहाँ पर पानी की मोटर सप्लाई, यहाँ पर मोटर लगी हुई है, इससे इसके क्षेत्रीय लोग उससे पानी लेते हैं। मोटर आए दिन खराब हो जाती है। कोई अगर वहाँ तक जाता है तो ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय आप उनसे जाइए, उनसे जाइए। अंततोगत्वा राघवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा माध्यम से आज भी ठीक हो रही है। आज भी ठीक हो रही है वर्तमान स्थिति। साफ-सफाई की स्थिति ये है कि हमारी इस सोसाइटी के लोग सब इतने 10-15 लोग हैं, प्रत्येक संडे यहाँ इकट्ठा होते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं अपने हाथों से। उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि चलो अपने मन से भी कभी यहाँ 26 जनवरी कार्यक्रम होना है, उनकी कोई ज़िम्मेदारी, 15 अगस्त कार्यक्रम हो, यहाँ पर कुछ विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, उनकी कोई ज़िम्मेदारी, मतलब विशेष रूप से कहना पड़ता है, तो शायद उन्होंने किसी को भेज दिया तो भेज दिया, वरना ऐसी ही स्थिति है। मतलब आपकी नजर में पार्षद विनोद गुप्ता, लेकिन काम राघवेंद्र मिश्रा करवा रहे हैं। हमारी नज़र में तो ऐसे ही आता है। हमको सौभाग्य है, हम तो राघवेंद्र हमारा छोटा भाई है, हम उससे जो भी कहते हैं हमारी बात को कभी इनकार ही नहीं करता है। एक फ़ोन करते हैं, सारे काम मेरे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी जो वर्तमान पार्षद है वो काम नहीं कर रहे?
नहीं काम कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हो करके हमको नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कोई हमको उनसे कोई राहत मिली हो। साफ सफाई तो गलियों में दिख रही है हमको यहाँ। गलियों में सफाई होगी, हमारी गली में चले जाइए आप। वो कुछ घरों के सामने झाड़ू लगती है, बाकी घर में झाड़ू लगती नहीं, ऐसा लगता है पैसे मिल जाते हैं, वहाँ सफाई होती है, और सफाई नहीं होती। मेरे घर के सामने चल रही है, अभी भी गोबर पड़ा हुआ है। तो कितना नंबर देना चाहेंगे आप पार्षद? अब नंबर हम क्या देंगे आपको, मैंने सारी बताई, हमारे सारे काम तो राघवन जी के। 10 में अगर आपको नंबर देने को मिल जाए तो क्या देंगे? नहीं नंबर तो कुछ दे देंगे हमारे को। कोई नंबर ही नहीं दोगे? कोई के बाद तो फिर जीरो ही। नहीं हम लोग जीरो ये समझिए। कुछ समस्याएं बताइए यहाँ पे जो आपके वार्ड में। ये तो चल के दिखा देखते हैं, हम बता नहीं सकते। नहीं कुछ कोई समस्या का नाम गलियां देख लीजिए चल के, ज्यादा नहीं, जहाँ पे खड़े हैं 10 कदम कान चल के गलियां देख लीजिए। उन गलियों की जगह एक स्थिति देख के आप खुद बता देंगे आप कितने नंबर देंगे। हर जगह साफ सफाई पूरी गलियों में दिख रही है, अंदर गलियों में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं है, क्या कहना है इस पर आप? मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हूँ और करीब मुझे 30 से 35 साल हो गए यहाँ पे, और मैंने हर पार्षद को देखा है, काम को देखा है। और जैसे रात की बात करें तो मैं राघवेंद्र जी से मिला था, उन्होंने मेरी काम भी करवाया था और समस्या को समझा भी था। और एक्चुअल मैं उनके समझता भी हूँ, और कोई भी बात होती है मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, वो मेरा सॉल्व करते हैं। मैं उसके लिए बात करूँ विनोद गुप्ता के, तो मैं भाई जीरो, क्योंकि जिसने मेरे पेट की रोजी रोटी वो करी हो, मैं उसके लिए तो बद्दुआ है। मैं एक 0% नंबर दूंगा, क्योंकि मेरी रोजी रोटी है। मैं मन से बोल रहा हूँ। आज भी उसने मेरे सामने वहाँ रोड बनवाई है ना, और जहाँ रोड बनवाते हैं एक्चुअल वो अपने आप धीमे धीमे इंटरलॉकिंग अपने आप धंसने लगती है। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअल आप काली मठिया पे जाइए, वहाँ पे इंटरलॉकिंग लगी। काली मठिया पे आए, रात में आए, अरे आना था दिन में आओ, लेके चलो पब्लिक को। आपने पब्लिक को नहीं लिया, ये क्या बात हुई? आप जाते पब्लिक को लेते, वहाँ पे 4 लोगों से मिलो। आप बिल्कुल चोरों की तरह आते हो, चोरों की तरह जाते नहीं, समाज के साथ खड़े रहते। आप आए वहाँ फोटो खिंचवाए, बस नहीं, फोटो नहीं खिंचवाना, वहाँ पे समस्या को समझनी थी। दूसरे वार्ड का अरविंद यादव वो आके काम करवा रहा है, राघवेंद्र भैया आके वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? इन्होंने कुछ आरोप लगाए पांडे जी ने टाइल्सों को लेकर के, इंटरलॉकिंग को लेकर, क्या सही है? देखिए समस्या तो वहीं कई यहाँ पे। नहीं, इन्होंने टाइल्स और ये जो इंटरलॉकिंग लगी उनको बताया कि वहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कुछ ऐसा बता अब रहे उस क्षेत्र उधर तो क्षेत्र में देखा नहीं मैंने। हैं। आते जाते तो होंगे। हाँ आते आते हैं, मगर हाँ समस्याएं तो बहुत बड़ी है यहाँ पे। गलियाँ देख लीजिए आप, अभी भी आपको, आप चलिए अभी देखिए चल के, सब कूड़े के ढेर लगे। पीछे गली देख लीजिए, कूड़े के ढेर। सफाई नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। हमारी ये है छोटे भाई भतीजे, और इनके माध्यम से जो इन्होंने कार्य किया अपने लाइफ में, वो सराहनीय है बिल्कुल। उसके लिए कोई 1 मिनट ये नहीं कह सकता कि कुछ तो करते होंगे ना विनोद गुप्ता यहाँ पे? करते हैं, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं काम। जैसा कि अभी पीछे वाले लोग, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि चुनिंदा घरों, चुनिंदा गलियों को ही चुन करके वो सफाई करते हैं। नहीं क्या सही है ये? नहीं, इसमें एक्चुअली ऐसा है, उनके पास जाओ तो वो एक शब्द कहते हैं, अरे उसने वोट नहीं दिया है। आप तो मेरी समझिएगा, अरे उसने वोट ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाद में। उनका एक ये कहना है, जब भी कोई जाता है, अरे हम तो बैठे वहाँ 1-2 बार, कल वोट ही नहीं दिया है। इस तरह की सोच रखने वाले हम तो कहते हैं नहीं, होने नहीं चाहिए दोबारा। बिल्कुल सत्य है बिल्कुल ये बात। हमारे साथ वार्ड 91 के पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा जी भी हैं। अभी इन्होंने एक बात बताई जो बड़ी संवेदनशील और गंभीर बात है कि वोट नहीं दिया तो हम उनका काम क्यों करें। क्या ये बात राजनीति में होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक दूषित मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि जहाँ तक आप स्थानीय पार्षद जी की बात कर रहे हैं, तो पार्षद कम और ठेकेदार वो ज्यादा हैं। नेशन नाउ समाचार पर जवाबदेही अगली बार तय होगी। यहाँ के वर्तमान पार्षद विनोद गुप्ता की हर एक सवाल पूछा जाएगा उनसे, जो यहाँ की जनता ने आरोप लगाया है। हर एक सवाल पर सीधी बातचीत होगी नेशन नाउ समाचार पर जवाबदेही के इस कार्यक्रम में।